आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाउ टू बी मेंटली स्ट्रांग एंड इमोशनली स्ट्रांग पे हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, 1 सेकंड लगेगा। बहुत हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करो। तो कैसे मेंटली इमोशनली स्ट्रांग रहे, सबसे पहले तो बहुत लोगों को लगता है कि अपने इमोशंस को काबू करके, जैसे मान लो किसी का ब्रेकअप हुआ, उसको लगता है कि मुझे उधर सोचना ही नहीं है। ऐसा मत करो, ठीक है? थोड़ा वक्त दो अपने आप को। इमोशंस ऐसे होते हैं ना कि आपकी जो ब्रेन है वो नए नए न्यूरॉन्स बना रहा होता है, नेटवर्क क्रिएट हो रहा होता है। तो नेटवर्क को थोड़ा सा टूटने में टाइम लगता है। अभी आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी रिकवर कर जाते हो। कुछ लोग बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि शुरू से ही अवेयर रहना चाहिए। अवेयर रहो कि देखो कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है। जब भी कितना भी तगड़ा रिलेशनशिप हो, लेकिन इतना एक बैक ऑफ माइंड में ये लेके चलो कि प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर प्रॉब्लम हुई तो मुझे पीछे हटना पड़ सकता है। पहले से प्रिपेयर रहोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, तब इतना दर्द नहीं होता है। तो पहले तो कोई भी चीज आपके साथ हुई हो, एकदम से अगर उसको भुलाने की कोशिश करोगे या अपने आप प्रेशर डालोगे कि नहीं मुझे हटाना है, तो वो और चीज याद आएगी। तो इसीलिए रोना है, रुलाई आ रही है तो रो लो, टेंशन हो रही है तो थोड़ा टेंस हो जाओ। इमोशंस को फील कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बैगेज लेके नहीं घूमना है कि बोझ लेके घूम रहे हैं। और रिग्रेट मत किया करो। देखो जो चीज हुई ना वो अच्छे के लिए होती है। हर इंसान के जीवन में दुख है, और हर एक इंसान में एक फेज होता है शुरुआत में, और ये नॉर्मल है, दिस इज लाइफ, ये होगा। रिग्रेट मत किया करो। जो चीज की उससे आप सीखे ही हो, अब वो दोबारा नहीं करोगे। दोबारा करोगे तब वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसीलिए कभी भी रिग्रेट भी नहीं करना चाहिए कि ठीक है हो गया तो हो गया, अब तो हो ही गया, अब आप उसको चेंज तो कर नहीं सकते। ओके। तो इसीलिए अपने इमोशन से भागो नहीं। थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को सेटल होने के लिए, ग्रीव करने के लिए। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर लोग ना नहीं कह पाते। ये देखिए, अगर आपको ग्रो करना है, आप देखेंगे कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो ना कहना जानते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं, ना नहीं कह पाते, या जो ना कहते हैं तो प्रेशर में आके बोलते हैं कि अच्छा चलो ठीक है। जैसे दोस्त बोल रहे कि यहाँ चलना है तुमको, तुमने ना बोल दिया तो मजाक उड़ाने लगे, फिर आपने बोला कि अच्छा चलो चलते हैं। ये मत करो। अगर कोई भी चीज आपके हिसाब से नहीं है, सूट नहीं कर रही है, सिचुएशन के अगेंस्ट जा रही है, तो बिल्कुल ना बोलो। क्योंकि देखिए, एक चीज समझो कि ये आपकी लाइफ है, ये आपकी जिंदगी है। कोई भी हो आपकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसका स्टीयरिंग आपके हाथ में है। अगर कोई दूसरा उसको चलाएगा तो आपकी जिंदगी का स्टीयरिंग उसके हाथ में होगा। तो आपकी लाइफ, तब तो आप हमेशा परेशान रहोगे क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा है। तो इसीलिए ना कहना बिल्कुल सीखो, और ना कहना भी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है या शायद मुझसे ये चीज़ नहीं होगी, तो बोल दो कि ठीक है नहीं, और फिर उसके बाद सामने वाला जो भी बोल रहा है उसको बोलने दो। इतना देखो, दूसरों की बातों से इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। लोग हमेशा बोलेंगे, वो बोलते ही रहेंगे, वो कभी चुप नहीं होंगे। जो बोलता है वो बोलता ही रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो। तो इसीलिए थोड़ा मेंटली स्ट्रांग रहो, ना कहना सीखो अगर सिचुएशन की चीज़ अगेंस्ट है। क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि एक मैं आपको अपना ही एग्जांपल बताता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है, तो उसको एक कंपनी से ऑफर आया। अब वो कंपनी जो है, वो जब वहाँ पे गया तो वो कंपनी काफ़ी उसके ऊपर प्रेशर डाल रही थी कि आप कर लो और हम इतना। लेकिन जिस कंपनी में वो था वो सुपर सेटिस्फाइड था। हालांकि पैकेज वैकेज अच्छा दे रहे थे, लेकिन दोस्तों वो वहाँ पे ऐसा उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया कि वो ना ही नहीं कह पाया। वो ज़बरदस्ती, और फिर वो बहुत परेशान रहा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो वर्क कल्चर वहाँ पे अच्छा नहीं था। तो आप ये समझिए कि ना कहना, फर्म नो कहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो मीन्स नो। ना कह दोगे तो टेंशन भी खत्म। अगर आप ऐसे टालते रहोगे ना तो टेंशन भी रहती है। फिर आपको 50 झूठ बोलने, एक बार मना कर दो ना, फिर उसको चाहे जो समझना हो समझे। मैंने बताया ना कि ये आपकी जिंदगी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप परेशान होगे। यही जो जिनको आप हाँ कह रहे हो, जब आप परेशान होगे तो कभी देखने नहीं आएंगे। तो इसीलिए ना कहना सीखो। उसके बाद एक और चीज, अपने इश्यूज के बारे में बात करो। अच्छा, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा शाय होते हैं। हर किसी से बात नहीं करनी है, उन्हीं लोगों से बात करो जो आपके करीब हो। ऐसा नहीं है कि हर किसी को बात बता रहे हो और फिर बोल रहे हो बताना नहीं किसी को, वो तो फिर गलत हो जाएगा। अपने इश्यूज के बारे में बात करो। और बाउंड्रीज को भी देखिए। बाउंड्रीज का मतलब ये है कि कई लोग बाउंड्री बना लेते हैं कि मुझे इसके आगे नहीं जाना है ना। कि अगर मुझे, जैसे मान लो कि अगर मुझे शहर में रहना है तो शहर के बाहर नहीं जाना है, या अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो मेरे परिवार वाले मना कर रहे हैं तो नहीं करना है।
तो ये बाउंड्रीज हैं। अब इन बाउंड्रीज के अंदर रहोगे तो प्रेशर ऑब्वियस सी बात है क्रिएट होगा। फिर उसके बाद आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है, मैच्योर बनना है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए अक्सर क्या होता है, जो लोग थोड़ा सा इमोशनली वीक होते हैं, दे आर वेरी इररिस्पॉन्सिबल एंड इमेच्योर। तो ये नहीं कर रहे, हालांकि ये वक्त के साथ साथ आता है। बिहेवियर को कंट्रोल करिए। तो ये सब चीजें जब आप करेंगे, एब्यूजिव बिहेवियर, एक और चीज, एब्यूजिव बिहेवियर जो है किसी का, वो बिल्कुल भी मत सही है। इससे आप इमोशनली मेंटली वीक होते जाएंगे, लगातार वीक होते जाएंगे। ये रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा होता है कि एक दूसरा पर्सन गजब अब्यूज कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो टिका हुआ है। एक आदत भी पड़ जाती है, जब हद से ज्यादा गालियां पड़ती है ना, तो इंसान को आदत ही पड़ जाती है। जिस दिन उसको गाली नहीं पड़ेगी, वो क्या कहते हैं कि उसकी डेली फीडिंग हो जाती है कि मुझे मैं गाली। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का इंटरव्यू है, उन्होंने बोला था कि बहुत ज्यादा उनको शुरुआत में बहुत इतनी ज्यादा असफलता है कि क्या बताएं। तो उन्होंने बोला था कि यार मुझे ऐसा लगने लगा था एक टाइम पे कि मनहूस हूं, मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो ऐसा ही होता है कि जब आपको हद से ज्यादा गालियां पड़ती है ना, तो आपको लगता है कि अरे आज मेरी तारीफ कैसे होगी। लेकिन इस माइंडसेट से आपको बाहर आना है। तो ऐसे लोगों के साथ मत रहिए जो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हैं। फिर वो चाहे कोई भी रिश्ता हो, आपको वीक कर देगा ये। फिर चलिए, तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि बाउंड्रीज रखिए। देखो, बाउंड्रीज का मतलब ये है कि अगर आपको इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग होना है, ये ज्यादातर चीजें ना आपकी जॉब में होंगी, आपके परिवार के साथ भी होगी, लेकिन सबसे ज्यादा रिलेशनशिप में होती है। उसमें आप लगातार अपनी बाउंड्रीज को पुश करते हैं। आपको पता है कि मुझसे होगा नहीं, लेकिन उसके बावजूद आप पुश करेंगे, पुश करेंगे। बाउंड्रीज को पुश करना अच्छी बात है, और बाउंड्रीज, लेकिन हर जगह नहीं। अपनी बाउंड्रीज, अगर मान लो कि लाइन क्रॉस हो रही है, तो दूसरे इंसान को बता दो कि देखो भैया, मैं यहीं तक ही सहूंगा, और बाकी इसके अलावा अगर कोई चीज तुम करोगे तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे भी आप खुश रहेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। फिर ये तो बेस्ट है, वर्कआउट करो यार। वर्कआउट तो आपको करना ही करना है। मेडिटेट करो, वर्कआउट करो। इससे क्या है ना कि आपकी बॉडी शेप में आएगी, कॉन्फिडेंस आता है। और यकीन मानिए दोस्तों, आपकी मसल्स बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, बहुत ही ज्यादा। जितना सोचते हो ना, उससे भी ज्यादा वो रिस्पॉन्ड करती हैं। तो जब आपकी पूरी बॉडी शेप में रहेगी, आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा। स्ट्रेस जो है वो चला जाएगा। मेडिटेट तो करना ही, मैं हमेशा बोलता हूं कि ध्यान लगाना इज मस्ट। ध्यान तो लगाना ही लगाना है। मेडिटेट करोगे, 2 महीने बाद आप रिजल्ट देख लेना, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। खान पान अच्छा रखो, थोड़ा जंक फूड अवॉइड करो। थोड़ा बहुत चलता है हफ्ते में एक बार, या लेकिन ज़्यादातर कोशिश करो कि ना ही खाओ। बैलेंस्ड डाइट लो, प्रोटीन वाली डाइट होनी चाहिए, कार्ब होने चाहिए उसमें। अच्छी डाइट से क्या होता है ना कि आप अच्छा सोचोगे। अब उल्टा सीधा खाओगे, कहते हैं ना कि जैसा खाओगे वैसा ही मन होता है। फिर उसके बाद 8 घंटे सो। देखो, कोशिश करो कि जल्दी सो जाओ, 11 बजे तक सो जाओ। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं 9:30 या 10 बजे तक सो जाता हूँ, और सुबह 6 बजे उठता हूँ, या उससे पहले 5:30 6 बजे तक, मैक्सिमम 6:30 हो जाता है। तो 8 घंटे जरूर सो, क्योंकि इससे आपका दिमाग शांत रहेगा। भैया, दिमाग भी काम करता है, कॉन्स्टेंटली काम करता है। हर दिन आपको लाखों थॉट्स आते हैं, लाखों करोड़ों थॉट्स आते हैं। तो आपके दिमाग को भी रिचार्जिंग की जरूरत है। इसीलिए 8 घंटे की स्लीप इज मस्ट। जो लोग कम सोते हैं वो अक्सर परेशान होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। पानी पियो। पानी आपके दिमाग को चार्ज कर देता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपको बहुत प्यास लगती है, या जब आप थोड़ा सा मतलब थक जाते हैं, तो आप अगर आप पानी पी लेते हो तो एकदम ताजगी आ जाती है, मजा आ जाती है। तो पानी से भी आपकी स्किन ग्लो करती है, आपकी बॉडी सही रहती है। तो वाटर इज द बेसिक नीड फॉर लाइफ। विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव। तो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। अब इतनी जल्दी भागने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को लगता है ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, कम समय में इतना कुछ कर लूं। देखो, एक चीज बता दूं, पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। आपको धीमे धीमे ही काम करना होगा, सीख के। अगर आपको कोई बोल रहा है कि ये कर लो, इतने महीने में पैसे डबल हो जाएंगे, वो सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं, कोई शॉर्टकट है ही नहीं। ये लंबा ही रास्ता है। तो आप ये समझिए कि इतनी तेज भागने की जरूरत नहीं है। धीमे धीमे प्लान करके चलो। ज्यादातर सक्सेसफुल लोग जो हैं, प्लान करके ही चलते हैं। देखो सिचुएशन को, 5-6 तरीके की पॉसिबिलिटी निकालो, क्या हो सकता है, तब अपने स्टेप्स आगे बढ़ाओ, वरना तो प्रॉब्लम में रहोगे ऑलवेज। फिर उसके बाद एक चीज पे अड़े रहना कभी कभी हानिकारक हो जाता है। ये समझो कि हाँ, अब वक्त आ गया है कि मुझे कोई चीज छोड़नी है। ये चाहे जॉब में हो, चाहे एग्जाम्स में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो। पता चलना चाहिए जब आप कोई भी चीज आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर, मतलब
आपके दिमाग के ऊपर हावी होने लगे, आपकी मेंटल हेल्थ नीचे जाने लगे, तब समझ लो कि उस चीज को छोड़ने का वक्त आ गया है। अब अगर मैं इससे और रहा तो मैं गया काम से। तो इसीलिए ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कब हमको क्विट करना है। और यकीन मानो कि कोई भी ऐसी टॉक्सिक चीज है जो आपको परेशान कर रही है, जब आप उससे दूर चले जाओगे ना, मजा आ जाएगी, एक नया जन्म हो जाएगा। और इतनी ज्यादा, इतना अंदर से अच्छा लगता है, इतनी संतुष्टि मिलती है कि आप क्या बताएं, मतलब मजा ही आ जाएगी जब आप कोई टॉक्सिक चीज से दूर जाओगे। क्योंकि आपको पता है ना कि वो चीज आपकी जिंदगी बर्बाद करके उसने रखा हुआ था। या एक एग्जाम भी है, एग्जाम आप ठीक है लगातार दे रहे हो, लेकिन अगर 5-6 साल लगातार दे रहे हो, नहीं निकल रहे हो, तब भी उस एग्जाम को दिए जा रहे हो, बैकअप प्लान होना चाहिए हमेशा कि चलो ये नहीं है तो वोट कम कर लेंगे। और कभी कभी दोस्तों मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। कई बार ऐसा भी होता है, कितने महान लोग, क्या मैक्सिमम आप लोग देखेंगे वो कभी अपने मन की नहीं कर पाए। कभी कभी आपका प्रोफेशन आपको चूज करता है। तो इसीलिए ये चीज जाननी जरूरी है कि कब क्विट करना है। फिर अपने आप पे इतना प्रेशर मत डालो, बी काइंड टू योर सेल्फ। लगातार अपने आप को मोटिवेट करते रहो। कोई भी चीज बुरी हो रही है, सीखो उससे कि अच्छा है मेरे साथ ये चीज हुई, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को प्यार करो। अगर आप अपने ही की इज्जत नहीं करोगे, आप बोलोगे अरे मैं ऐसा हूं, मैं घटिया हूं, तो दूसरे तो आपकी जिंदगी में कैसे कोई इज्जत करोगे? फिर तो आप डिजर्व ही नहीं करते हो इज्जत। अगर आप अपनी इज्जत नहीं करोगे, आपको लगेगा कि यार क्या बकवास है, मैं एकदम बेकार हूं, घटिया हूं, मेरी जिंदगी ऐसी है, तो फिर वो तो बकवास है। वो तो आप अपनी इज्जत नहीं करोगे तो दूसरे क्या आपकी इज्जत करेंगे? फिर तो आप डिजर्व ही करते हो ये चीज। तो ऑलवेज बी काइंड टू योर सेल्फ। इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हमेशा खुश रहो, अच्छी बातें करो, कंपैशन डेवलप करो। कंपैशन जब ये आप करोगे ना, गुस्सा कंट्रोल होता है। ओके, चलिए मैं गुस्से पे भी एक लेक्चर बनाऊंगा। फिर अपनी बातें शेयर करो, सबसे नहीं। अगर कोई आपकी जिंदगी में नहीं तो प्रोफेशनल्स की हेल्प लो, ठीक है? लेकिन जब भी हेल्प की जरूरत हो, बोलो लोगों से, बोलो, अपने अंदर की बातें निकालोगे तो अच्छा होगा। हाँ, फाइनेंशियल हेल्प बहुत लोग नहीं करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत होती है, लेकिन अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो उन लोगों से बोलो जो आपके करीब है। मैं आपको बताता हूं कि लोगों को लगता है कि शेयर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जो इंसान शेयर नहीं करते हैं, दे आर एक्चुअली इमोशनली वीक। वो इमोशनली वीक, वो एक वीक इमोशन का साइन है कि वो इमोशनली वीक है, इसीलिए वो शेयर नहीं कर रहे हैं। जो शेयर करते हैं दे आर इमोशनली स्ट्रांग, हेल्दी होते हैं वो, लेकिन सबसे नहीं करना है वरना मजाक उड़ने लगेगा। उन्हीं से करो जो आपके करीब हो। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कुछ टिप्स हैं कि इमोशनली स्ट्रांग कैसे रहें, इनको आप जरूर अप्लाई करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।